100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से कुरुक्षेत्र में। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी द्वार पर खड़े हैं, भीतर नहीं जा रहे शिविर में। पता है कि यहाँ किशोरी जी बैठी हैं, और क्यों नहीं जा रहे हैं? ठाकुर जी को ये है कि कितनी शिकायतें होंगी मुझसे, कितने अपराध मैंने किए हैं, परसों की कह के गया, बरसों तक नहीं आया, आज 100 साल बाद किशोरी जी के सामने किस मुंह से जाऊंगा मैं? लेकिन तभी किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिता, ये जो ब्यार हवा की चल रही है ना, या ब्यार में मोकू कन्हैया की सुगंधी आ रही है, नेक देखियो द्वार पे कहीं कृष्ण तो नहीं है। और द्वार जाकर के जैसे देखा तो ठाकुर जी खड़े थे कोने में। जैसे ही ठाकुर जी देखे, शिकायतें तो बहुत थी, कहना तो बहुत था, लेकिन भूल गए, उठ करके तुरंत गई। और 100 वर्ष पहले की श्री किशोरी जी की प्रीति में और 100 वर्ष के विरह के बाद के आज के किशोरी जी की प्रीति में तनिक अंतर नहीं है। तुरंत हाथ पकड़ करके आओ श्याम सुंदर, बस हाँ नेत्र नहीं मिला पा रही हैं, लेकर के आई, बैठाया। ललिता विशाखा से बोली, स्वरूप नेक रूखो रूखो लग रहा है, नेक श्रृंगार पेटी लेके आइयो। और श्रृंगार पेटी लेकर के ठाकुर जी का, श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही है किशोरी जी। यहाँ पत्रावली बना रही, क्योंकि अब द्वारिकाधीश बन गया, पत्रावली तो करते नहीं ठाकुर जी, पत्रावली बना रही हैं। मुकुट पे मोर पुच्छ धारण कर रही हैं, घुंघराले केशों को समेट करके चिन्ह बना रही हैं, और कह रही हैं, हे श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं, श्री जी मुकुट क्षमा। बोले शांत रहो, ये सब बात मत कर। किस बात की क्षमा मांग रहे हो आप? मैंने 100 वर्ष का विरह दिया आपको, 100 वर्ष तक नहीं आया मैं। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर, वास्तव में 100 वर्ष का अंतराल निकल गया, मैं भूल गई थी। जैसे ही आप सन्मुख आए तो ऐसा लगा कि मथुरा जाने से ठीक एक दिन पहले जो हमारी वार्ता हुई थी वो कल ही हुई थी, और उसके बाद आज आ गए हो। बीच का ये समय कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। अब उसकी चिंता मत करो, उसकी चर्चा मत करो, रास करो। और किशोरी जी के साथ रास किया, इसे कहते हैं प्रेम। हम में ऐसा प्रेम नहीं है। कथा में आया प्रिय व्यक्ति, कथा के बाद तुरंत फोन कर देता है यजमान को, मेरी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मुझे उठा दिया गया, मेरे लिए यूं हो गया, मेरे पास वैलिड नहीं किए गए, मुझे बाहर निकाल दिया। शिकायतें कितनी है हमारी। प्रेम तो वो जानो जहां व्यक्ति सहले और प्रेमी से कभी शिकायत ना करे, तो प्रेम।